नमस्कार दोस्तों। आज अपन बोर्ड मास से संबंधित कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या सोल्व करना, देखो x की वैल्यू यानी x का मान क्या आएगा। क्वेश्चन में देखो x कहाँ पर है, क्वेश्चन में x ये है, तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, x के स्थान पर क्या आएगा ये निकालना है अपन को। तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड मास वाले जो अपन ने पिछली क्लासों में क्वेश्चन किए थे ना, उसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, स्टेप फर्स्ट। इस क्वेश्चन में स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक सोल्व करेंगे। छोटे कोष्ठक में हमारे पास क्या है, छोटे कोष्ठक में है 8 गुणा 2 माइनस x। ये हमारे पास छोटा कोष्ठक है। देखो छोटा कोष्ठक कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा छोटा कोष्ठक। 8 ये गुणा का चिन्ह है, गुणा 2 माइनस x, ये हमारे पास है छोटा कोष्ठक है। इसको सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं। तो कराओ, देखो 8 को 2 से गुणा कराया, हमारे पास क्या आया 16 माइनस x। 16 में से अपन x घटा नहीं सकते, तो x का मान वैसा का वैसा हो गया। अब देखो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व किया, उसका मान क्या आया 16 माइनस x आया। तो इस छोटे कोष्ठक के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, 16 माइनस x रखेंगे। और क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा रहेगा। 25 माइनस मंझला कोष्ठक 16 माइनस छोटे कोष्ठक के स्थान पर क्या आ गया 16 प्लस x। ये प्लस क्यों हुआ x, ये देखो यहाँ पर तो माइनस में है, यहाँ पर तो माइनस में है, लेकिन यहाँ पर प्लस में हो गया। इसके पीछे का कारण देखो, देखो हमारे पास क्वेश्चन में है, देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ से यहाँ तक छोटा कोष्ठक है, छोटे कोष्ठक के बाहर क्या है माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह कोष्ठक के अंदर गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस 16 किसका होगा माइनस का, और उसके बाद में ये चिन्ह इस माइनस से गुणा होगा, तो माइनस और माइनस गुणा हो गया किसका आ गया प्लस का, तो ये प्लस x हो गया। इसी कारण यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन हुआ। पता चल गया चिन्ह में परिवर्तन क्यों हुआ। अब देखो आगे सोल्व करो। आगे हमारे पास मंझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बराबर 15 ये। अब देखो स्टेप 2 में है, स्टेप 2 में है हमारे पास मंझला कोष्ठक। नंबर 2 पे क्या सोल्व होता है मंझला कोष्ठक, और इस क्वेश्चन में मंझला कोष्ठक हमारे पास है, तो अपन मंझले कोष्ठक को सोल्व करेंगे। मंझले कोष्ठक में हमको क्या दे रखा है 16 माइनस 16 प्लस x, ये हमारे पास मंझले कोष्ठक में। तो 16 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा हमारे पास 0, और आगे क्या है प्लस x, तो प्लस x आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमने यहाँ से यहाँ तक सोल्व किया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व किया, इसका मान क्या आया केवल x आया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ तो अपन x रख देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो और 25 का 25 रखेंगे। तो देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। 25 का तो 25 माइनस कोष्ठक के स्थान पर क्या आया हमारे पास x, कोष्ठक बंद बराबर में क्या चल रहा है 15। अब ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्या सोल्व करेंगे अपन, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 पर अपन सोल्व करेंगे बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक में हमारे पास क्या है 25 माइनस x है। तो देखो 25 माइनस x किसी भी संख्या में से ABCD यानी चर अचर आपस में घटा नहीं सकते, न तो चर को अचर में से घटा सकते हैं और न अचर को चर में से घटा सकते हैं। तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये मान ऐसे होता 25x माइनस x, यहाँ पर ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आएगा 25x में से एक x घटाएंगे तो 24x आ गया। इसी प्रकार तो सोल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पर x नहीं है हमारे पास, केवल संख्या है, तो इसमें से अपन घटा नहीं सकते। अब आगे देखो, आगे हमारा क्या हुआ, बड़े कोष्ठक को सोल्व किया, क्या है 25 माइनस x बराबर में क्या चल रहा है 15। अब देखो हमारे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्यों बनी, इक्वेशन कहाँ बनती है, देखो समीकरण बराबर का तो चिन्ह हो, और बराबर के चिन्ह में एक भाग तो होता है बायां भाग, बाईं साइड वाला भाग तो हो गया बायां भाग, और दाईं साइड वाला भाग हो गया दायां भाग। इक्वेशन वहाँ ही बनती है जहाँ समीकरण के दो तो भाग होते हैं और
दोनों भागों के बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन का क्या रूल हो, बाएं भाग से कोई भी मान अपन दाएं भाग में भेजेंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तन होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। प्लस का है तो उसका माइनस में होगा, माइनस का है तो वह प्लस में होगा, गुणा में है तो वह चिन्ह भाग में होगा, और भाग में है तो गुणा में होगा। ये चिन्ह परिवर्तन होता है। अब देखो तो यहाँ पर अपन को किसको भेजना है, किसको रखना है वो देखते हैं अपन। हमारे पास दो भाग हो गए, बायां भाग और दायां भाग। हमको देखो यहाँ पर x का मान निकालना है, माइनस x है जो भी है, प्लस का हो चाहे माइनस का, तो जिसको अपन निकालना है उसको तो अपन इस साइड रखेंगे, और इस साइड पहले से बाएं भाग में क्या है, पहले से 15, अब बच गए 25, तो 25 को बाएं भाग से अपन दाएं भाग में भेजेंगे, तो 25 प्लस के हैं, इस साइड आते ही 25 माइनस के हो गई। इस साइड देखो 25 को साइड चेंज क्यों की 25 की, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो x के साथ में क्या ऊपर 25 है, तो 25 को अपन बाएं भाग से दाएं भाग में भेज दिया, तो हमारे पास एक भाग में केवल x रह गया, तो अपन x का मान निकाल सकते हैं। माइनस x का तो x, देखो 15 में से अपन 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -10, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 10, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x का मान क्या आया 10, ये इसका आंसर हो गया। यानी देखो हमारे पास क्वेश्चन में देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। यही अपन को सोल्व करना था, ये हमने सोल्व कर लिया। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।